ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म के प्रसिद्ध अर्थ हैं ईश्वर, वेद, ज्ञान और वीर्य। चर्य के अर्थ हैं चिंतन, अध्ययन, उपार्जन और रक्षण। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के अर्थ हुए ईश्वर चिंतन, वेद अध्ययन, ज्ञान उपार्जन और वीर्य रक्षण। ब्रह्मचर्य शब्द का उच्चारण करते ही ये चारों भाव एकदम हृदय में आ जाने चाहिए। जो वीर्य रक्षण करता है वही ज्ञान उपार्जन कर सकता है, वही वेद अध्ययन कर सकता है और वही ईश्वर चिंतन कर सकता है। आजकल ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत ही सीमित और संकुचित हो गया है। आज ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल जन्नेंद्रिय का संयम समझा जाता है, परंतु ब्रह्मचर्य को जन्नेंद्रिय मात्र तक सीमित रखना भारी भूल है। बल्कि सही अर्थ में ब्रह्मचर्य तो यह है कि पांचों ज्ञान इंद्रियों, पांचों कर्म इंद्रियों व मन से भी विषयों का चिंतन ना करना। तात्पर्य यह है कि सर्व इंद्रिय मात्र के संयम का नाम ही ब्रह्मचर्य है। कानों से विकार की बातें सुनना, आंखों से विकार उत्पन्न करने वाली वस्तु देखना, जीभ से विकार उत्तेजक वस्तु चखना, हाथ से भड़काने वाली वस्तु को छूना और साथ ही जन्नेंद्रियों को रोकने का प्रयत्न करना, यह तो ठीक वैसे ही है जैसे आग में हाथ डालकर जलने से बचाने का प्रयत्न करना। भारतीय संस्कृति में चार आश्रम बताए गए हैं। वे हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 100 वर्ष के जीवन को यदि आश्रम अनुसार चार भागों में विभक्त किया जाए तो 25-25 प्रत्येक आश्रम 25-25 वर्ष का होता है। हमारी संस्कृति के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात पहले 25 वर्ष विद्या अध्ययन हेतु बताए गए हैं। ज्ञान अर्जन के लिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि का सर्जन वीर्य करता है। अतः वीर्य का क्षय बुद्धि का विनाश का कारण होता है। प्राचीन काल में विद्या अध्ययन हेतु बाल्य अवस्था में ही गुरुकुल भेजा जाता था, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी को एक साथ विद्या दी जाती थी। जबकि आज के युग में हर तरह के सुख सुविधाओं से युक्त महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने की जैसे समाज में होड़ सी लगी हुई है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम से ही ब्रह्मचर्य लुप्त होता जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव गृहस्थ आश्रम पर भी दिखाई दे रहा है। गृहस्थ आश्रम का अर्थ है वैवाहिक बंधन और विवाह का अर्थ है विशेष उत्तरदायित्व के वहन करने का बंधन। 16 संस्कारों में से एक है विवाह संस्कार। हमारे बहुत से ऋषि मुनि भी विवाहित थे। गृहस्थ में रहकर भी उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया था। उनका गृहस्थ यथार्थ में गृहस्थ आश्रम था। गृहस्थ में भोग और योग दोनों का अनुपातिक सामंजस्य है, किंतु आज का युवा विवाह के पक्ष में ना होकर विवाह के बगैर ही साथ रहने की परंपरा को महत्व देने लगा है, क्योंकि उसमें किसी तरह का बंधन नहीं है, किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं है। आज प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारियों से दूर भागता नजर आता है। इसलिए समाज में हर तरफ दिखाई देते हैं टूटते रिश्ते, असफल विवाह, घरों में मनमुटाव, झगड़े, कोर्ट कचहरी में खड़े परिवार। ब्रह्मचर्य के पालन अर्थात अपनी इंद्रियों पर संयम रखने से शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, विचारों पर नियंत्रण आता है, एकाग्रता और मनोबल बढ़ता है, विवेक आता है जो हमें सही गलत के बीच अंतर करने की समझ देता है। ऊर्जा को नीचे की तरफ बहाने से हमें सुख तो मिल सकता है, पर आनंद की प्राप्ति तो हमें उसे ऊर्ध्वगामी बनाने में ही है। तो आइए हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने अर्थात ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक कुछ तथ्यों को जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना अर्थात जल्दी सोना व जल्दी उठना, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होना, शुद्धि क्रियाएं करना, ठंडे जल से स्नान करना, पूजा करना, सब ग्रंथों का पठन करना व साथ ही नियमित रूप से योग व्यायाम करना, कुछ विशेष योगासन, बंधों के साथ प्राणायाम व ओम के उच्चारण के साथ ध्यान का अभ्यास करने से मन शांत व सात्विक बनता है, चित्त निर्मल होता है। समय का सदुपयोग करते हुए अपने को व्यस्त रखना, सभी के प्रति अच्छा व्यवहार रखना, सदैव मन को शांत रखने का प्रयास करना, सात्विक, सादा, सुपाच्य, हल्का, बिना तला भुना,
ठीक समय पर ठीक मात्रा में शुद्ध कमाई का भोजन करना। भारतीय योग संस्थान के केंद्रों पर नियमित योग साधना करने वाले साधकों के जीवन शैली में ये तथ्य स्वाभाविक ही आने लगते हैं। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए जल्दी सोते हैं, समाज में अच्छा बनने के लिए यम का पालन करते हैं, अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए नियम का पालन करते हैं, वार्तालाप के दौरान शब्दों का चयन विवेक पूर्वक करते हैं, सौम्य वस्त्र पहनते हैं, सेवा के कार्यों में अपने को व्यस्त रखते हैं, विचारों के प्रति सजग रहते हैं, सत साहित्य पढ़ते हैं, वह सत्संग में रुचि ले रखते हैं। इस प्रकार वे अपनी इंद्रियों के गुलाम न बनकर उनके मालिक बनकर रहते हैं। धन्यवाद।